सोफी गोइंग प्लेसेस। दो टीनेजर की कहानी है जो डे ड्रीमिंग करती हैं, सोफी और जेंसी। बहुत आसान सा चैप्टर है, 5 मिनट और दे तो हो जाएगा काम। 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में खत्म, ठीक है? तो तुम्हें समय देना है। मेरा ये लेक्चर देख के सोच रहे हो कि आप कहीं कुछ नहीं करूं, खाली बैठ जाऊं, ये गलती ना करना मेरे छोटे बहन भाई, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? आओ, सोफी और जेंसी की कहानी गोइंग प्लेसेस। क्या है इसके अंदर? एक सूफी नाम की लड़की, जेंसी, दोनों टीनेजर हैं, गरीब हैं, बिस्किट की फैक्ट्री में काम करती हैं और सपने ना सूफी के बहुत बड़े हैं, जेंसी प्रैक्टिकल है, ये याद रखना। आओ देखते हैं। Sufi, a teenager girl who is filled with dreams and ambitions despite her family's financial struggle. She aspires to own a boutique and be a famous fashion designer or actress. वो बहुत एस्पिरेशंस है उसके, बहुत एम्बिशन है। सूफी के टीनेजर गर्ल है, वो एक फैशन डिजाइनर या फिर एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, बहुत डे ड्रीमिंग करती है। जबकि उसकी फ्रेंड जो जेंसी है वो प्रैक्टिकल है एंड ट्राइज टू कीप सूफी डाउन। वो सूफी को डाउन या रियलिस्टिक फील कराने की कोशिश करती है जो आसमान में उड़ रही होती है। बट हर एफर्ट्स गो टू वेन एज सोफी रिमेन्स इन हर वाइल्ड फैंटेसीज। लेकिन सूफी कहां मानती है, वो अपनी वाइल्ड फैंटेसीज में लगी रहती है, वो उन सबको नहीं छोड़ती है, वो उन सब चीजों को नहीं छोड़ती है, डे ड्रीमिंग को नहीं छोड़ती है। They both work in a biscuit factory. Sufi's family consists of her parents and 2 brothers. They live in a small and cluttered house. एक बहुत छोटे से घर में रहते हैं, गरीब परिवार है, उसका एक भाई भी है और उसको डेली क्या कहते हैं, एक डैनी कैसी के नाम के एक फुटबॉलर पे क्रश है उसको। Sufi shares her desires with her family, but they are not as excited. कहां था? But they are not as excited as she is due to the harsh realities they face. वो कहती है मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे एक फैशन डिजाइनर बनना है, अपना बुटीक खोलना है, लेकिन उसकी फैमिली ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती बिकॉज दे नो देयर फैमिली कंडीशन, देयर फाइनेंशियल कंडीशन, दे नो दैट। Sufi is particularly curious by elder brother Geoff. उसका एल्डर भाई है, बड़ा भाई है जॉफ, जो उसको काफी सपोर्ट करता है। Who is strong and handsome but reserved. He works as a trainee mechanic. वो भी एक ट्रेनी मैकेनिक के तौर पे काम करता है, तो उससे काफी बातें शेयर करती है। Sufi likes the young Irish football player Danny Casey. Danny Casey उसका क्रश है और वो बड़ी बड़ी बातें बोलती है। She is so infatuated with him that she creates stories about meeting him and sharing conversation with him. वो उससे इतना इन्फैचुएट होती है। इन्फैचुएशन मतलब किसी पे क्रश आ जाना, किसी को पसंद करने लगना। तुम लोगों की भी टीन एज है, तुम सब 17-18 साल के होंगे, तुम लोगों के बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे, खासतौर से लड़कियों, तुम जैसी लड़कियों की कहानी है मेरी बहनों। तुम लोगों को भी मन होगा कि यार मैं ना कैबिन क्रू बन जाऊं, मैं कैबिन क्रू की जॉब कर लूं, मैं एक वो क्या बोलते हैं एयर होस्टेस की जॉब कर लूं, एक एक्ट्रेस बन जाऊं, एक मॉडल बन जाऊं। लेकिन उस सब के लिए बहुत पैसा भी चाहिए होता है, एक बैकग्राउंड चाहिए होता है, फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। क्या तुम वो सब बन सकती हो? तो यही कहानी है, यही कहानी है। जो अमीर घर के लोग होते हैं उनके सपने पूरे होते हैं, गरीब को सपने देखने का हक नहीं है। तो यही सारी चीजें इसके अंदर भी है। सूफी एक तुम जैसी ही टीनेजर है, लेकिन वो डे ड्रीमिंग है, वो उसके बड़े बड़े ख्वाब है, एम्बिशन है उसको, उसके बहुत एम्बिशियस गर्ल है, उसके एम्बिशंस बड़े बड़े हैं, एस्पिरेशंस उसके बड़े बड़े हैं, उसके ड्रीम्स बड़े हैं, बल्कि उसको क्रश भी है। जैसे तुम लोगों को बीटीएस पे क्रश होता है ना, क्या नाम है बीटीएस का, क्या बोलते हैं, मेरे को नाम भी नहीं पता। बीटीएस करते रहते हैं, कोरियन जो ग्रुप है वो, अरे बीटीएस। ऐसे ही तुम्हारा क्रश कौन है? अब तो कोई इतना अच्छा ही नहीं है जो क्रश बने। आजकल के तो ना एक्टर अच्छे लगते हैं यार, लगते हैं क्या तुम्हें कोई अच्छा लगता है? मुझे तो सब ऐसे से लगते हैं। हमारे जमाने में होते थे सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर कितना हैंडसम था उस जमाने में आया था, और शाहिद कपूर, वाह, इतने कहते थे। अब कैसे आते? अब तो कहाँ अच्छे एक्टर, मतलब ऐसे हैंडसम नहीं जिन पे दिल आ जाए, ऐसे तो नहीं ऐसे है, या फिर मुझे नहीं पता, मैं देखता नहीं ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे ही ना एक फुटबॉलर था डैनी कैसी, जैसे विराट कोहली, ऐसे क्रश था उसको। वो कहती थी विराट कोहली डैनी कैसी थे, तो डैनी कैसी तो वो मेरा फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं तो मिलती हूँ उससे, ऐसे झूठी कहानी मनगढ़ंत बनाने लगी थी। Sophie is so good at convincing people with her details that even Geoff start to wish that her stories were true. She also tells about the date with Casey. वो कहती है मैं तो डैनी कैसी को डेट किया, मैं डेट पे गई हूँ उसके साथ, उससे मिली हूँ, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, डेट करनी हूँ मैं उसको। उसका भाई कहता है भाई अगर ऐसा है भाई, हम उम्मीद करते हैं ये बात सच हो, अगर सच हो तो बहुत अच्छी बात है, जबकि उसको ही पता है कि ये झूठ बोल रही है, ऐसे ही बोल रही है, कहानी बना रही है। ऑन सैटरडे Sufi and her family go to watch a football match where their team wins due to the goal made by Casey. एक फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, जैसे विराट कोहली छक्का मार के मैच जिता देता है, ऐसे डैनी कैसी ने ऐसे फुटबॉल में गोल मार के मैच जिता दिया। वहां डैनी कैसी कहती हाँ, वो सूफी कहती हाँ मेरे डैनी कैसी, तुमने मेरे को मैच जिता दिया, माय गॉड आई लव यू, ऐसे वो खुश हो रही होती है, बहुत खुश हो रही होती है। Sufi fully involved herself in a fantasy world waiting for Danny Casey to arrive as promised. वो बाहर खड़ी हो जाती है इंतजार करके, वो एक्चुअली वो डैनी कैसी आएगा ना, मैं उसके इंतजार में खड़ी हूँ, वो मुझसे मिलने आएगा, हाँ यार ही इज माय फ्रेंड, यार वेरी स्पेशल फ्रेंड, यू नो, ऐसे कह के वो इंतजार भी करती है।
She worries about disappointing Joff when Danny does not show up, but she still believes that they will eventually meet. वो अपने भाई से अरे जॉफ रुक तो जाए यार, आता होगा वो, तो सही विश्वास नहीं कर रहा, अच्छा अभी लेट हो गया होगा, मे बी वो मीटिंग में होगा ना, वहाँ सेलिब्रेशन कर रहा होगा। जॉब को वो कहती है, मनाती है, कन्विंस करती है, लेकिन कहती है हम मिल लेंगे, इवेंचुअली हम मिल लेंगे, ठीक है। Sophie remains in his dream world, holding on to a belief that they will meet soon. The Going Places summary highlights the innocent daydreams of teenagers and how the reality of the world with its challenges and expenses can often shatter such aspirations. इसके अंदर में क्या दिखाया गया है कि reality can shatter, मतलब break कर सकती है, तोड़ सकती है your dreams and aspirations. Because you have to live in practical world as Jency lives. Jency practical world में जीती है, सोफी daydreaming में जीती है, वो ambitious है, उसके पास सच्चाई नहीं है। She does not accept the reality. और वो डैनी कैसी से जो उसका क्रश है, जो इन्फैचुएशन है, वो भी उसी का पार्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। अब बाबा क्वेश्चन आता है, विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन सूफी गेट टू सी जेनी कैसी इन पर्सन? उससे कब मिली थी? एट अ फुटबॉल मैच। व्हाट इज अनरियलिस्टिक अबाउट सूफीज ड्रीम्स ऑफ हर फ्यूचर लाइफ? अनरियलिस्टिक क्या है कि भाई वो बहुत ज्यादा वो बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, वो अपना बुटीक खोलना चाहती है, और उसके बाद पैसे नहीं, गरीब है, वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है। शी वर्क्स एट अ बिस्किट फैक्ट्री। हाउ आर जेसी एंड सोफी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? बहुत डिफरेंट है भाई। सूफी कैसी है, चलो इसको कंपैरिजन करते हैं। सूफी कैसी है? डे ड्रीमिंग। जेंसी कैसी है? प्रैक्टिकल। सूफी कैसी है? एम्बिशियस। जेंसी कैसी है? रियल। सूफी क्या करती है? सूफी क्या करती है? सूफी के जो एस्पिरेशंस है वो हाई है। जेंसी क्या करती है? जेंसी डज नॉट एस्पायर हाई, वो बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग नहीं करती है, वो एक्सेप्ट करती है हार्श रियलिटी को, लाइफ की। तो ये सारी बातें, इनकी कंपैरिजन आप आराम से करा सकते हो। जो सूफी नहीं है वो जेंसी है, जो जेंसी नहीं है वो सूफी है। आज के क्वेश्चन देखते हो, चैप्टर खत्म, कहानी पैसा हजम। बताओ इसमें कोई डाउट कहीं तक भी, किसी को भी, मेरे बच्चे को? हाँ बाबू, ए बाबू, आइला बाबू भैया से बाबू। आ जाओ, आजा 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 मेरे चंदा, आजा मैं तुझे सिखा दूं, थोड़े से क्वेश्चन करा दूं। आजा आजा मेरे चंदा, आजा मेरे बच्चा, मेरे प्यारे बच्चा, आजा 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 आजा। व्हाट इन्फरेंस? अब इन्फरेंस का क्या मतलब है बताओ जरा। इन्फरेंस का मतलब, सब लोग इन्फरेंस, कभी भी क्वेश्चन पूछे व्हाट इन्फरेंस, क्या समझ में आ रहा है? सब लोग एक बार कमेंट करके बता दो, सब लोग एक बार कमेंट करके बता दो। आई लव यू टू। ये बाबू का स्टाइल है, ये दवाई दवाई से याद आया, अब मुझे तो दवाई की जरूरत हो रही है। पानी नहीं क्या? हाँ, हम आज हैं, हम कल नहीं, कल कुछ भी हो सकता है। क्या होना होगा? क्लासेस ओवर हो जाएंगी, स्कूल खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। हाँ जी, आ जाओ। इन्फ्रेंस का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड। इन्फ्रेंस को अंडरस्टैंड पढ़ा करो कि व्हाट यू अंडरस्टैंड, कैन यू ड्रॉ अबाउट सूफीज रिलेशनशिप विद हर फादर फ्रॉम द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। उसका रिलेशन फादर के साथ कैसा है? भाई फादर के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं है, बिकॉज उसके साथ वो क्लोज नहीं है, बिकॉज वो प्रैक्टिकल नहीं है, डे ड्रीमिंग करती है। तो रिलेशनशिप विद हर फादर इज डिस्टेंट एंड लैक्स अंडरस्टैंडिंग। ही डिसमिसेस हर ड्रीम्स एज इम्प्रैक्टिकल एंड अनरियल। बस उसका भाई जॉब है, वो सपोर्ट करता है। Does Sophie's father believe her story of meeting Danny Casey? No. उसके फादर सपोर्ट करते हैं? No. Sophie's father does not believe her story of meeting Danny Casey. Dismisses करते हैं as another one of Sophie's fanciful tales and warns that such fantasies could lead her into trouble in the future. अब उसको कहते हैं कि इस तरह से ना तुम ना अपनी लाइफ को ट्रबल में डाल दोगी। Bring out the contrast between Jency और Sophie. बार बार कंट्रास्ट क्या है भाई? डाउन टू अर्थ है Jency, रियलिस्टिक है, फोकस्ड है फ्यूचर को लेके, और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को समझती है। जबकि सूफी कैसी? डे ड्रीमिंग है, इंडल्ज फैंटेसीज में रहती है, अनरियलाइजेबल है, एम्बिशियस है। अब तो तुम्हें पता ही है यार, इनमें से दोनों के पॉइंट डाल दो। Resignation was no sudden thing. What is the implication of this remark in the context of Sufi's character? Sufi character क्या बताया? The remark implies Sufi's acceptance of reality was a slow and her dreams of glamorous life gradually faded as she came to terms with her ordinary existence, including an inner struggle between her hopes and the limitations of reality. Same चीज बार बार ही रिपीट हो रही है और कुछ नहीं है। सेम के बताओ जेंसी उसको क्या एडवाइस कर रही थी? आ जाओ। Why did Sufi wish to delve more deeply in her brother's affections? इसमें सिर्फ वही कहना चाह रहे हैं कि सूफी का ब्रदर को लेके क्या मानना था, कि उसका ब्रदर ही था जो उसकी बात को सुन लेता था।
Sophie found Geoff enigmatic because he remained silent about his personal life, leaving many aspects of the world a mystery. She yearned to uncover these unknowns and imagine herself sharing in his experiences, wanting to be a part of the life he kept to himself. जो जॉफ था वो थोड़ा रिजर्व था, वो सबसे खुलता नहीं था, तो उसको जानना चाहती थी उसकी लाइफ के बारे में, क्योंकि उससे शेयर करती थी, उससे क्लोज थी. अब तुम 2-3 क्वेश्चन है देख लेना, देख लोगे सबकी पीडीएफ और सब कुछ आपको मिल जाएगा. तो इसके लिए सारी पीडीएफ तुम्हारी टेलीग्राम ग्रुप पे और ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी, सो इसकी टेंशन मत लेना. सो दोस्तों आज के लिए अलविदा लेता हूं. सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना, तुम्हारा लाइक मेरी ताकत है. ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू. आपने अपना टाइम दिया, अपना समय दिया. कुछ मेरी तरफ से बुरा लगा हो, कोई छोटी मोटी बात बड़े भाई के तौर पर मैंने कह दी हो, सो उसको नजरअंदाज करना. मिलता है. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय.